हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये वीडियो है 11 सितंबर का दिन बृहस्पतिवार और दोपहर 2 बजे से वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने आज, क्योंकि दोपहर का वीडियो मैंने जहाँ तक है बहुत कम डाला है। तो अभी सबका खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं करी किचन की क्लीनिंग और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोगों को बताया था प्रैक्टिकल ही है। तो गुड़िया का होता है जिस दिन उस दिन बेटे का नहीं होता, और बेटे का होता है जिस दिन उस दिन बेटे का नहीं होता, ऐसे अलग अलग चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले खाना खाने के बाद मैंने इस गैस अच्छी तरह से साफ़ कर दी, यानी कि चूल्हे पे। उसके बाद सिंक वगैरह भी रगड़ दूँगी, और क्योंकि जब मैं सब्ज़ी वॉश करती हूँ छोटे छोटे बर्तन वगैरह इसमें भी वॉश कर लेती हूँ, तो फिर इसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और दिन में एक बार मैं ज़रूर गैस ऐसे क्लीन करती हूँ, चाहे सुबह में कर लूँ, चाहे दोपहर में, चाहे शाम में। ऐसा नहीं है कोई बंधा टाइम है दोपहर में करना है तो दोपहर में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे लगता है ना अभी मेरे को गैस गंदी सी लग रही है तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस साफ़ करने के बाद मैं अभी सिंक को अच्छी तरह से टंकी वगैरह क्लीन कर दी है मैंने, क्योंकि जब इन्हें साफ़ करते रहते हैं ना उतनी ही अच्छी लगती है। और किचन जितनी आप लोग साफ़ रखोगे, हम लोग कहते हैं हाउस वाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, और वो किचन जितना साफ़ रखेगी एक तो मन को खुशी मिलती है और देखने में भी किचन बहुत सुंदर लगती है जितनी साफ़। तो यहाँ मैंने सिंक करने के बाद कर रही हूँ इसे, इसको गीले कपड़े से साफ़। और गीले कपड़े के बाद फिर फेरूंगी सूखा कपड़ा। आप लोगों को पता है जब भी मैं गैस क्लीन करती हूँ तो 2 कपड़े लेके करती हूँ। तो खाना खाने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करी थे, क्योंकि इस टाइम है ना 2-2:30 बजे करीब जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, इधर से धूप जाके जाल की तरफ आ जाती है। तो इधर इस टाइम मेरा काम करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो सुबह के टाइम लगभग 10:30-11 बजे तक चौक में इतनी धूप आ जाती है सिंक या वाश बेसिन की तरफ, काम करना बहुत भारी हो जाता है। इसलिए सोचती हूँ सुबह 10 बजे से या 11 बजे तक मेरा सारा काम निबट जाए, फिर जो धूप चली जाती है ना खाना खाने के बाद, इधर मैं आराम से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और अभी जिस दिन पानी की बड़ी दिक्कत चल रही थी ना फ्रेंड, उस दिन काम करना और पूरा दिन मेरे सिर में दर्द रहा था। इस चक्कर में मैं दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और कपड़े आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शाम के टाइम ही धोती हूँ, दिन में बहुत कम धोती हूँ। और मजबूरी होती है तो मैं धो लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम के टाइम ही कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो खाने के सारे बर्तन थे अच्छी तरह से कपड़ा मार मार के साथ की साथ लगा दिया है, क्योंकि आज शाम को मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि किचन का काम निबट जाएगा तभी मैं और काम कर पाऊँगी। तो यहाँ देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, सारे बर्तन अपनी जगह पे लग चुके हैं। और गैस भी दिखाती हूँ आप लोगों को साफ़ होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, और हल्का सा भी निशान नहीं है। कैसा है तो ये बोतलें खाने के साथ जो पानी यूज़ हुआ था वो खाली हो गई है, शाम को भरी जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं रूम में। तो यहाँ देखिए मैं रूम में आ गई, क्योंकि जो मेरी साड़ी सारी फैली पड़ी थी, बच्चों ने सारी साड़ियों के हैंगर पता नहीं कैसा क्या करा था, जिस पे ये साड़ियाँ टंगती ना, वो हैंगर का डंडा जो था वो टूट गया या पता नहीं, वो सारी साड़ियाँ नीचे गिर गई थी। तो फिर मैं अब इन्हें ठीक कर करके हैंगर में लगा कर टांग रही हूँ। और फिर ये साड़ियाँ एक तरफ रहती है ना तो जगह रहती है, नहीं तो वैसे भी मेरी सेप ये ना ख़राब हो रही है। बड़ी मुश्किल से इसे खड़ा कर रखा ईंटों के सहारे से, क्योंकि खिसकाने में, फिर यहाँ ऊपर सामान चढ़ाने में 2-3 जगह जो ऐसे सामान रखा था ना, तो इस वजह से टूट गई है ये, नहीं तो काफ़ी अच्छी थी। और 2-3 जगह सामान शिफ्ट हुआ था ना, इस वजह से मेरी सेफ बेकार हो गई है। जैसे फ्रिज ख़राब हो गया था, टूट गया था नीचे से। तो बस काम चल रहा है कि ना, अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें फ्रेंड ऐसे अचानक ली भी नहीं जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक आम फैमिली के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेना भी कितना महंगा पड़ता है।
तो इस वजह से मैं कहती हूँ जो चल रहा है चलन दो, जैसा भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारी साड़ियों को हैंगर में कर करके लगा दिया, क्योंकि बच्चे ढूंढते कुछ हैं, गिराते कुछ है, ऐसा ही सबके साथ होता है। मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं होता, जितने भी मैं देखती हूँ ना सब फैमिली में कहती है कि हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे हैं। तो चलिए यहाँ मैंने फटाफट करके सारी साड़ियाँ हैं जो हैंगर में करके लगा दी है, क्योंकि खुली हुई नहीं थी, सबकी तय बनी हुई थी, बस गिर गई थी सारी। बस एक ये साड़ी है जो अभी धुली थी, तो मैंने कहा साथ के साथ इसकी भी तय करके रख देती हूँ। और अभी लगभग बज रहे होंगे दोपहर के 3 या 3:30 बज चुके होंगे, क्योंकि किचन साफ़ करके मैं आधा घंटा करीब बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी ना, किचन में से निकल के आई थी। उसके बाद ही मैं रूम में लगी थी, यानी कि साड़ी वगैरह ठीक करने में लगी थी। तो आधा घंटा तो फ्रेंड नॉर्मल ही निकल जाता है। आप कुछ भी काम करने लगो, छोटा बड़ा कुछ भी, आधा घंटा तो ऐसा चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारी साड़ियों को, सब पेटीकोट ब्लाउज सब साड़ियों के साथ अपने अपने रख दिए हैं, क्योंकि फिर ढूंढने नहीं पड़ते हैं। बस एक हैंगर उठाते हैं, उसके साथ साड़ी के साथ पेटीकोट ब्लाउज वगैरह सब निकल के आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए हैं। ये कुछ कपड़े हस्बैंड के भी थे जो तय करने के थे, वो भी मैंने तय करके साथ के साथ इसमें ठीक से लगा दिए हैं। तो चलिए करते हैं इसे बंद और बेड ठीक कर देते हैं, क्योंकि जब बेड ख़राब होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो कपड़े धुले हुए थे ना, ये फ्रिज का कवर भी धुला था, तो 2-3 दिन से ना ढकना याद भी नहीं रह रहा था। तो मैंने क्या लगे ला रही, जो काम हो जाएगा ना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे फ्रिज पे अच्छी तरह से कपड़ा फेर देती हूँ, एक गीला सा। और इस पर जो धूल मिट्टी है, आप लोगों को पता है बाहर रखा हुआ है ना, तो इस पर धूल मिट्टी बहुत चढ़ती है, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं कपड़ा फेरती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे फ्रिज पे अच्छी तरह से कपड़ा मारकर और यहाँ ढक दिया है इसका कवर, क्योंकि ये जो कवर है इसमें छोटी छोटी चीज़ वगैरह में, जैसे बच्चों का कुछ भी मिलता नहीं है तो इसमें डला रहता है। हस्बैंड की चाबियाँ हो गई हैं, सिलेंडर ठीक करने का पेचकस हो गया है, वो सब भी मैं इसमें ही रखती हूँ। फ्रिज की चाबी हो गई है, क्योंकि फ्रिज की चाबी हमें ऊपर ही रखनी पड़ती है, और नहीं तो खुला छोड़ के जाएंगे ना, जब ही बंदर आ जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमने फ्रिज बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4 या 4:15 बज रहे होंगे। अभी मुझे यार चावल साफ़ करने में आधा पौन घंटा लग चुका था। तो ये ना चावल राशन के थे फ्रेंड, और जैसे हम काली दाल की खिचड़ी बनाते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, तो उनमें राशन वाले चावल आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें ना साफ़ करके रखती हूँ, जैसे किनकी होती है ना उन्हें अलग रखती हूँ, जैसे कबूतरों को डाल देती हूँ, और जो मोटा मोटा चावल होता है उन्हें डब्बे में कर कर रख लेती हूँ। अब देखिए हाथों से भी रगड़ना और फटकना भी, क्योंकि जो बारीक बारीक सी किनकी होती है ना, तो वो साफ़ हो जाती है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़, आप देख सकते हो गेट भी बार बार खुल के जा रहा था, और आपको महारानी से भी पता चल रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ देखिए मेरे सारे चावल अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब ये किनकी मैं इसके पापा से, यानी कि गुड़िया के पापा से ऊपर गिरवा दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी साथ के साथ झाड़ू, और झाड़ू में अंदर से बाहर तक लगा के लाऊँगी पूरी, क्योंकि शाम का भी टाइम हो रहा है, फिर दूध चाय भी करनी है। मुझे 1 घंटा लग गया था इन चावलों को साफ़ करने में, क्योंकि 3-4 किलो चावल थे ये। तो यहाँ इस छल्ली में ना जो छोटे छोटे छेद हैं इनमें फंस जाते हैं, ये कटोरी सी बन रही है नीचे सी, इनमें ना फंस जाते हैं चावल, तो मैं इन्हें छलनी मार के निकाल रही हूँ। पूरे घर में
मैंने लगा दिए है झाड़ू और अभी आ गई हूँ मैं किचन में मुँह हाथ धोकर, क्योंकि बाल वगैरह अच्छी तरह बांध कर, क्योंकि मुझे बनानी थी शाम की चाय और बच्चों को देना है दूध। क्योंकि ये शाम का जो टाइम है 5:45-6 बजे तक हमारा दूध चाय का काम निबट जाता है। और आप लोगों को पता है आगे आगे दिन छोटे होते जाएंगे तो और जल्दी, पर 6 बजे तक तो हम पी लेते हैं शाम की चाय। और जल्दी ना मन नहीं करता है, फिर यूँ कहते हैं हस्बैंड धूप भी हो रही है, तो इस वजह से 6-6:45 बजे तक हम चाय पीते हैं शाम की। तो यहाँ पे देखिए शाम की चाय बन चुकी है। किस किस को शाम की चाय पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो गुड़िया के लिए बना दिया है दूध, बेटा पिएगा ठंडा ही दूध, उसे मैंने फ्रीज में से ग्लास में भर के दे दिया है, क्योंकि वो मीठा नहीं पीता है और उसे ठंडा चाहिए, उसके जलन सी ज़्यादा रहती है फ्रेंड, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि ठंडा ही दूध लूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कप में, हस्बैंड जी की गिलासी में और गुड़िया का दूध कप में कर दिया है। तो नमकीन बिस्किट भी रख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं, पी लेते हैं शाम की चाय, फिर खाना भी बनाना है। तो शाम की चाय वगैरह पी के ही मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर ना टाइम नहीं लग पाता है बिल्कुल भी। और शाम की पूजा 7 बजे तक भी करनी होती है, फिर शाम की 7 बजे तक पूजा हो जाए तो ठीक रहता है, फिर ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे चाय पीकर मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए मैं काट बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जिसमें 6-7 तरह की सब्ज़ी है। ये थोड़ी थोड़ी ना रखी हुई थी, और जैसे हस्बैंड ले आते हैं ना खट्टी खट्टी, तो ये थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी। मैंने कहा दो दो एक एक डाल लेती हूँ और किसी में काम आ जाएगी, जैसे कल को गुड़िया को मैं दे दूँगी। तो ये गाजर, 2 शिमला मिर्च, 1 गोभी का फूल छोटा सा, 3-4 आलू, मटर, टमाटर, हरी मिर्ची। तो ये 6-7 तरीके की सब्ज़ी हो गई है मटर टमाटर मिलाकर। तो यहाँ पे मैं इसे छोंकने की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी मैं फ्रेंड कढ़ाई में बनाऊंगी। कढ़ाई में भी अच्छी बनती है सब्ज़ी, पर मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कुकर में बनाने की करती हूँ, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मसालदानी में जीरा ख़त्म हो गया था, वो निकाल दिया है। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया, तो उसके बाद जीरा हींग दोनों चीज़ डालूँगी, क्योंकि इसमें गोभी भी है और गाजर भी है, हजम जल्दी सी हो जाती है ना, तो सब्ज़ी वो ठीक रहती है। और हींग डाल के बनाओ ना तो स्वाद भी अलग आता है, और पेट के लिए भी हमारे लिए अच्छा रहता है हींग। तो यहाँ पे मैंने जीरा हींग का लगा दिया है तड़का। उसके बाद डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्ची। आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं खाता है। यहाँ पे ससुराल में भी और पीहर में भी कोई भी प्याज का, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर मन कर गया किसी चीज़ में हम लोग प्याज गेर लेते हैं, पर लहसुन का तो कोई भी दूर दूर तक भी मतलब नहीं है लहसुन खाने का। तो यहाँ पे मैं टमाटर हरी मिर्ची डालने के बाद नमक डाला है स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बेसिक मसाले हैं जो घर में यूज़ होते हैं। सारे मसाले डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया था, फिर मैंने डाल दी थी सब्जियां सारी। थोड़ी बहुत कट हो गई है बीच में से, क्योंकि फ़ोन बेटा ले जा रहा था बार बार। मैंने कहा भाई पहले मैं सब्ज़ी छोंक लूँ फिर ले लियो। तो क्योंकि बच्चों का भी स्कूल का भी काम इसमें ही होता है, और इसमें ही मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो बच्चों का ध्यान रख के ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिला दिए हैं सब्ज़ी में। तो इसे ढक देते हैं कम गैस करके। इतने हम अपनी शाम की दीवाबत्ती का टाइम हो रहा है वो कर लेते हैं, क्योंकि दीवाबत्ती टाइम पे हो जाए ठीक रहता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 7 और मेरी पूजा पाठ हो गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल से, राधा रानी से 2-3 दिन से कह रही हूँ मिलवाऊँगी। और शाम की मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी है, वो भी दिखाऊंगी बन चुकी। पहले चलिए लड्डू गोपाल और राधा रानी से मिलवा देती हूँ। तो वैसे भी मेरी पूजा हो चुकी है शाम की 7 बजे तक पूजा हो जाती है मेरी। बस फिर पूजा करते ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैं पूजा करने से पहले बना देती हूँ फ्रेंड। तो चलिए अपनी राधा रानी से मिलवा देती हूँ। देखिए पूजा हो चुकी है। ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल, ये हमारे माधव बैठे हैं इधर, और ये दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं, और ये राधा रानी जुगल जुगड़ी बैठी हुई है। तो देख सकते हो आप, जुगल जोड़ी की सरकार है। और अभी मेरी शाम की जो पूजा पाठ है हो चुकी है। फूल मैंने सुबह चढ़ाए थे, क्योंकि मुझे भाभी जी ने दे दिए थे। आप लोग बताना मेरी राधा रानी कैसी लग रहा है, मेरा छोटा सा मंदिर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बता देना।
तो ये देखिए कुछ ऐसा मंदिर दिखता है। तो चलिए सब्जी वगैरह दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को भगवान जी के अपने दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए सब्जी दिखा देती हूँ। सब्जी बनकर रेडी हो गई है, बस आटा लगाकर रोटियाँ सेकनी है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली।